हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार पुलिस से संबंधित करंट अफेयर के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप बिहार पुलिस के अलावा किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय में। मेघालय की बात करते हैं। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग मेघालय की राजधानी है। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो कॉनराड सांगमा यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है? तो फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। और राज्यसभा की सीट की बात करें कितनी है? तो एक है। लोकसभा की कितनी सीटें यहाँ पे? 2। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 60 सीटें हैं। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न बनता है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग ने स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 जीता है? तो किस राज्य ने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंडीगढ़। चंडीगढ़ के पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग ने स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 जीता है। चंडीगढ़ की बात करते हैं, किसकी राजधानी है? तो हरियाणा और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। और बताइए, केंद्रीय पशुपालन मंत्री कौन है? तो केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रुपाला। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, कौन है? पुरुषोत्तम रुपाला हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना लॉन्च किया है? तो ये भी मेघालय ने लॉन्च किया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सी संस्था सरकार की ओर से सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करता है? तो कौन जारी करता है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आरबीआई। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या होता है? तो यह बॉन्ड पर्यावरण के लिए धन जुटाने के लिए जारी किया जाता है। और इसे जारी कौन करता है? तो आरबीआई जारी करता है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो ऑसबोर्न स्मिथ पहले इसके गवर्नर थे। और पहले भारतीय गवर्नर पूछा जाए तो कौन थे? सीडी देशमुख पहले भारतीय गवर्नर थे। ठीक है। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं। आप इनको भी ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बना है? तो कौन सा बना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। केरल पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। केरल की बात करते हैं। इसकी राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। और वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की बात करें तो आरिफ मोहम्मद यहाँ के राज्यपाल हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। और राज्यसभा की कितनी सीटें यहाँ पे? तो 9 सीटें। ध्यान रखिए, आप राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा की सीटें जरूर ध्यान रख लीजिए सभी स्टेट का, इससे प्रश्न बनता है। और यहाँ पे कितनी है? राज्यसभा की 9 और लोकसभा की कितनी है? 20 और विधानसभा की 140 सीटें हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की विश्व प्रसिद्ध बसोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर के बसोली पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। बात करते हैं, अगर पहला जीआई टैग किसे मिला था? तो दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग मिला था 2004 में। ठीक है। कुछ और बात करते हैं जीआई टैग को, तो काला चावल ध्यान रखिएगा, मणिपुर के काला चावल को जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर के केसर को जीआई टैग मिला है। गोवा के खोला मिर्च, ध्यान रखिए, गोवा के खोला मिर्च को जीआई टैग मिला है। ठीक है। और कंगाड़ी साड़ी के लिए मिला है तमिलनाडु। ठीक है। और बिहार की बात करते हैं तो मधुबनी पेंटिंग, मगही पान, शाही लीची, करतनी, ये सब कहाँ के हैं? तो बिहार को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में टाटा पावर ने किसे एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रवीण सिन्हा जो है वर्तमान में टाटा पावर के एमडी एंड सीईओ हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? तो किस सरकार ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है। एक परियोजना आप ध्यान रखिए, नंद बाबा दुग्ध मिशन, ध्यान रखिएगा। नंद बाबा दुग्ध मिशन ये किसने शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। और वर्तमान में यहाँ के सीएम कौन है, यानी मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप सिंह राज्यपाल हैं। और बात करते हैं यहाँ राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 3 हैं। और लोकसभा की कितनी सीटें यहाँ पे? तो लोकसभा की 4 सीटें हैं। ठीक है। और विधानसभा की 68 सीटें हैं। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किसे देश को पेंटावायलेंट टीकों की 12,500
खुराक दान करने की घोषणा की। तो किसके इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्यूबा को। ठीक है, क्यूबा की बात करते हैं। क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना यहाँ की राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा क्या है, क्यूबाई पेसो। और क्यूबा को क्या कहा जाता है, तो इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश जनवरी 2023 में वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट नामक एक विशेष आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अभी हाल ही में आयोजन इसका हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका भारत। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा घोषित स्मारक मित्र योजना, ध्यान रखिए, स्मारक मित्र योजना के तहत सरकार कितने स्मारकों को उनके रख रखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपेगी, यानी प्राइवेट क्षेत्र को देगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1000 जो है स्मारकों को प्राइवेट करेगी। ठीक है, बात करते हैं अगर वर्तमान में संस्कृति मंत्री कौन है, तो जी किशन रेड्डी वर्तमान में संस्कृति मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने लद्दाख के लिए भूमि और रोजगार सुरक्षा उपायों पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नित्यानंद राय के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। बात करते हैं वर्तमान में अगर गृह मंत्री की, तो गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह। अमित शाह वर्तमान में गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में जीतगढ़ी पर्व मनाया गया। जीतगढ़ी पर्व किस देश में मनाया गया, ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल। ठीक है, नेपाल में मनाया गया। अब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू नेपाल की राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो नेपाली रुपया यहाँ की मुद्रा है। प्रधानमंत्री कौन है यहाँ पे, पुष्प कमल दहाल यहाँ के जो है कौन है, प्रधानमंत्री हैं। काठमांडू में और क्या स्थित है, तो सार्क का मुख्यालय भी काठमांडू में स्थित है, आप इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा तैयार किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कब तक, 2030 तक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न और बनता है, भारत ने शुद्ध शून्य कार्बन बनने का लक्ष्य कब तक रखा है, तो 2070 तक रखा है। ध्यान रखिएगा 2070 तक, ये भी प्रश्न बनता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, तो रेल मंत्री ने किया, तो रेल मंत्री वर्तमान में कौन है, तो अश्विनी वैष्णव जो है वर्तमान में रेल मंत्री हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यटन मंत्रालय किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फितूर में भाग ले रहा है। किसमें भाग लिया है, भाग ले लिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पेन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। और ये कहाँ पे हुआ, तो मैड्रिड में हुआ था। ठीक है, मैड्रिड में हुआ था। और स्पेन की राजधानी क्या है, तो मैड्रिड है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, म्यांमार और दक्षिणी चीन से वियतनाम तक अपनी पूर्व ज्ञात श्रेणियों से लुप्त होने वाली एक स्वेल टेल तितली को भारत में पहली बार किस राज्य में देखा गया है, तो कहाँ पे देखा गया, अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वेल तितली को कहाँ देखा गया है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है। अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो इसकी राजधानी क्या है, तो ईटानगर इसकी राजधानी है। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रेमा खांडू वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर कौन है, तो कैवल्य विक्रम परनाइक यहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं। और बात करते हैं यहाँ लोकसभा कितनी सीटें, 2। राज्यसभा की कितनी है, तो 1 है। और विधानसभा की कितने सीटें हैं, 60 सीटें हैं। आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न बनता है। पॉलिटी में बनता है इससे प्रश्न, और स्टैटिक जीके में बनेगा, और क्या कहते हैं वर्तमान में करंट अफेयर में भी बनेगा, सब में बनता है प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीलमणि फुकन का निधन हुआ, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो वे कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कवि थे। ठीक है, कवि थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। और ये कहाँ के थे, किस राज्य से संबंधित थे, असम थे। ठीक है, असम से थे। और नीलमणि फुकन को 2021 में, ध्यान रखिएगा 2021 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और 1990 में इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। और 2002 में इन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप भी दिया गया था। ठीक है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन देशों के मध्य मारेक्स 2023 अभ्यास का आयोजन किया। युद्ध अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, करेंट दृष्टि से ये पूछा जाता है। किसके बीच हुआ ये, तो अमेरिका और श्रीलंका के बीच, अमेरिका और श्रीलंका के बीच यह युद्ध हुआ है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं अमेरिका और भारत के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, तो ध्यान रखिए मालाबार होता है। ठीक है, एक होता है युद्धाभ्यास, इसका नाम ही युद्धाभ्यास है। ठीक है, युद्धाभ्यास है। उसके बाद कौन सा है, वज्र प्रहार भी होता है,
टाइगर ट्रंप, ध्यान रखिए ये कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। टाइगर ट्रंप भारत और अमेरिका के साथ होता है। और तरकस भी ध्यान रखिएगा, ये भी भारत और अमेरिका के साथ होता है। अगर हम भारत और श्रीलंका की बात करें, आप एक ध्यान रखिएगा सिलीनेक्स, सिलीनेक्स ध्यान रखिएगा, सिलीनेक्स किसके बीच होता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने लुआचारी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह किया? लुआचारी जो है ये एक तरह हिमाचल प्रदेश का पहनावा है, ये आप इसको ध्यान रखिएगा। लुआचारी अफ्रीका कहाँ पे ना, माउंट किलिमंजारो पे किसने किया फतेह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंजलि शर्मा ने किया है। माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है? तो ये अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत है। ठीक है, और पर्वत चोटी है ये ज्वालामुखी है, तो सुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है? तो 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्षल पटेल। ठीक है, हर्षल पटेल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ये किससे थे? तो ये बेंगलुरु से थे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईपीएल की बात कर लेते हैं हम, इससे प्रश्न बनता है। तो आईपीएल की 2023, ठीक है, आईपीएल 2023 विजेता कौन सी टीम रही है? तो चेन्नई सुपर किंग विजेता रही है। चौथी बार? तो 5वीं बार। और 2023 का जो आईपीएल हुआ, इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन था? तो टाटा इसका टाइटल स्पॉन्सर था। अब की बार पहली बार WPL हुआ, ठीक है, वुमेन्स प्रीमियर लीग भी हुआ था, और इसका विजेता कौन रहा आपकी बार? तो मुंबई इंडियंस रही है। ठीक है, अब इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2023 के पहले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो किस देश ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वीडन ने। यूरोपीय संघ की बात करते हैं, वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं? तो इसमें 27 देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय कहाँ? तो ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आरबीआई का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। पहले जो है गवर्नर कौन थे? तो पहले गवर्नर थे ऑसबोर्न स्मिथ, और वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास है वर्तमान में। ठीक है, आप इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। अगला है, स्वस्थ गर्भ ऐप एम्स और किस आईआईटी द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए विकसित किया गया? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी रुड़की, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एनएसओ के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2022-23 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि कितनी हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7%। हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन देख लेते हैं। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। यह थल सेना की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, थल सेना, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थल सेना। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। और वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो मनोज पांडे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में असम चाय के कितने साल पूरे होने पर गुवाहाटी चाय नीलामी केंद्र जश्न मनाएगा? कितने साल पूरे हुए इसके? 200 साल पूरा हो गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक चाय कहाँ पे होती है? तो असम में सर्वाधिक चाय होती है। अगर यहीं विश्व की बात करते हैं तो विश्व में सर्वाधिक चाय कहाँ पे होता है? तो चीन में सर्वाधिक चाय होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? तो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला आरटीआई में कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी, तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु है। तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। यहाँ के वर्तमान में सीएम कौन है? तो एमके स्टालिन वर्तमान में सीएम है। गवर्नर कौन है? तो आरएन रवि यहाँ के गवर्नर हैं। राज्यसभा की कितनी सीट है यहाँ पे? 18। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं यहाँ पे? 39। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 334 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। एक पर और बताइए कि ये सूचना का अधिकार है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था, कब लागू हुआ था? तो ये 2005 में, अक्टूबर 2005 में लागू हुआ था सूचना का अधिकार। ठीक है, ये भी प्रश्न बनता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1, इसको बहुत आप टिक लगा लीजिएगा। तो साइक्लोन 1 किसके बीच हुआ? तो भारत और मिस्र के बीच हुआ है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे हुआ? तो ये जैसलमेर में हुआ था, आप इसको भी ध्यान रखिएगा, जैसलमेर में। भारत और जापान की बात करते हैं। भारत और जापान में के साथ कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं? जिमेक्स। कौन सा होता है? जिमेक्स, ध्यान रखिए आप। और कौन सा होता है? धर्म गार्जियन, ध्यान रखिए, वीर गार्जियन। और कौन सा होता है? शिन्नु मैत्री अभ्यास। ये सब किसके बीच होता है? तो भारत और जापान के बीच होता है। ठीक है, अमेरिका के बारे में बता चुका हूं मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में यूएसए की सीनेट ने किसे प्रबंधन और संसाधन के लिए उप महासचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिचर्ड वर्मा को यूएसए की सीनेट ने प्रबंधन और संसाधन के लिए उप महासचिव नियुक्त किया है। अगला है, हाल ही में मारिया ब्रानियास मोरेरा विश्व की सबसे अधिक उम्र की जीवित महिला बनी है। वे किस देश से संबंधित है? किस देश से हैं? तो अमेरिका के हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में कौन सा देश वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट नामक एक विशेष आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो भारत ने की है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया? किसने? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ राजधानी है। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और वर्तमान में यहाँ के गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 31 राज्यसभा की। लोकसभा की 80 सीटें हैं। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 403 यहाँ विधानसभा की सीटें। ध्यान रखिए, यहाँ पे द्विसदनात्मक विधायिका है, तो यहाँ पे विधान परिषद भी है। कितने विधान परिषद की? 100 सीटें विधान परिषद की सर्वाधिक सीटें हैं। और टोटल कितने राज्यों में विधान परिषद हैं? तो 6 राज्यों में है। आप इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मौसम विज्ञान विभाग स्थापना दिवस कब मनाया गया है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पूछ रहा है, ठीक है। इसकी स्थापना दिवस कब मनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 जनवरी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जनवरी 1875 में भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। मैं करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीको को भी सारा रिवीजन करवा दे रहा हूँ, इससे आपका ही बहुत फायदा होगा। और बात करते हैं, प्रश्न और बनता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस पूछा जाए तो कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव 2023 आयोजित करे? ध्यान रखिए, 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव। तो कौन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, भारत ने मई 2023 में निम्नलिखित में से किस देश के साथ विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया? किस देश के साथ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुवैत के साथ। ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा। कुवैत की बात करते हैं, राजधानी क्या है? कुवैत सिटी यहाँ की राजधानी है। मुद्रा क्या है? दिनार यहाँ की मुद्रा है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, मई 2023 में वैंकूवर शहर की एक प्रमुख सड़क को कामागाटामारू के मानद नाम से सम्मानित किए जाने की संभावना है। और ये कामागाटामारू घटना कब हुई थी? इतिहास से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन ये कब हुआ था? 1914 में हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुरुष ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 को किसने अपने नाम किया? काफी इंपॉर्टेंट है, ये टेनिस से संबंधित है, ये आप ध्यान रखिएगा। कौन जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। पूछा जाता है नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? तो ये सर्बिया के हैं। अगर पूछा जाए महिला में कौन जीता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023, तो एस सावलेंका जो है जीती हैं महिला में। ये कहाँ की हैं? तो ये बेलारूस की हैं। अभी हाल ही में हुआ है, 10 सितंबर को समाप्त हुआ है यूएस ओपन जो है किसने? तो ये भी नोवाक जोकोविच ने जीता है यूएस ओपन। उसके महिला में कौन जीता है? कोको गाफ। कौन? कोको गाफ ने जीता है महिला में यूएस ओपन 2023। आप इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में हुआ, तो इससे प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, वित्तीय वर्ष 2022-23 में रक्षा उत्पादन का मूल्य क्या है? कितना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 लाख करोड़। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट है, गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ बना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराजगंज में। कहाँ पे? महाराजगंज में। देख लेते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी तो लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो गोमती नदी के किनारे बसा है, आप इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसे दिसंबर महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? दिसंबर महीने के लिए पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैरी ब्रुक को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में अगस्त महीने के लिए किसे चुना गया है? तो बाबर आजम को चुना गया। आईसीसी की बात करते हैं हम, आईसीसी इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, आप इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारत ने कहाँ G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली में G20 पार्क की स्थापना हुई है। ठीक है, भारत ने G20 की अब की बार अध्यक्षता की थी। G20 से जितने भी कुछ क्वेश्चन बचे, कोई समिट हो, कुछ भी हो, सब भारत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023, ये देखिए ये ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स था है। ठीक है, और वो कौन सा था, तो वो ऑस्ट्रेलियाई ओपन था, और ये ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स ये किससे संबंधित है, ये फार्मूला 1 रेस से संबंधित है। तो कौन जीता है पहला अपना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किस देश के हैं, तो ये बेल्जियम के हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नारायण प्रसाद सऊदी ने किस देश के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है, तो किस देश के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल। नेपाल के विदेश मंत्री के बने हैं नारायण प्रसाद सऊद। अगला प्रश्न है, CMIE की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई, किस राज्य में, तो ये कहाँ पे दर्ज किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा में सर्वाधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है। और सबसे कम बात करें तो कहाँ दर्ज किया गया है, तेलंगाना में सबसे कम दर्ज किया गया। आप इसको ध्यान रख लीजिएगा। हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा राजधानी क्या है, तो चंडीगढ़ है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर वर्तमान में क्या है, मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर कौन है, तो बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के क्या है, गवर्नर हैं। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 5। विधानसभा की कितने 90। और लोकसभा की कितनी सीटें यहाँ पे, लोकसभा की 10 सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन के में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो कौन सा राज्य रहा, तो कर्नाटक रहा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु है। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, सिद्धारमैया वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस की सरकार है यहाँ पे। और राज्यपाल कौन है यहाँ पे, गवर्नर कौन है, DK शिव कुमार यहाँ के क्या है, गवर्नर हैं। राज्यसभा की कितनी 12 सीटें, लोकसभा की कितनी 28 सीटें, और विधानसभा की कितनी सीटें यहाँ पे 224। ध्यान रखिए यहाँ पे द्विसदनात्मक विधायिका है। विधान परिषद सीटें कहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है विधान परिषद की, तो यहाँ पे 75 सीटें विधान परिषद की हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। इस बार यह अवार्ड कितने लोगों को दिया गया, प्रवासी भारतीय सम्मान कितने लोगों को दिया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 27 लोगों को यह दिया गया है। प्रवासी भारतीय की बात करते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत लौटे थे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप डे कब मनाया गया, राष्ट्रीय स्टार्टअप डे कब मनाया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 जनवरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पे, केरल में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों, बिहार पुलिस से संबंधित हमने कई सारे प्रैक्टिस सेट को अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर जाके देख सकते हैं। और हमने 1000 प्रश्नों के GK GS भी करा दिया है, और उसको भी आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है, कौन शीर्ष पर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बर्लिन। बर्लिन किसकी राजधानी है, तो ये जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सानिया मिर्जा ने संन्यास की घोषणा की है, वे किस खेल से संबंधित हैं, तो वे किस खेल से थी, तो ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेनिस से। अगला प्रश्न है, हरियाणा में औषधि वृक्षों के रोपण हेतु वनस्पति वन योजना किसने लागू किया है, तो यह हरियाणा की योजना है। कब से लागू हुई है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 2003 को। 1 नवंबर को हरियाणा दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रांड संरक्षकता सूचकांक 2023 में पहले स्थान पर कौन रहा है, तो भारत में पहले स्थान पर कौन रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुकेश अंबानी पहले स्थान पर रहे हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में माघी मेला उत्सव किस राज्य में मनाया गया, तो माघी मेला उत्सव किस राज्य में मनाया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंजाब की बात करते हैं। पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है। और मुख्यमंत्री कौन है, भगवंत मान क्या है, मुख्यमंत्री हैं। और वर्तमान में यहाँ गवर्नर कौन है, तो बनवारी लाल पुरोहित जो है यहाँ के गवर्नर हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें यहाँ पे, 7 सीटें हैं। और लोकसभा की 13 सीटें हैं। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 117 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं। असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस
से किन शहरों से को जोड़ा जाएगा, यानी असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ तक चलेगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है पहली वंदे भारत कब चली थी, 2019 में। कहाँ से, दिल्ली से बनारस। ठीक है। अब पूछा जाता है दक्षिण भारत की बेंगलुरु से चेन्नई थी। ठीक है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला बढ़ते हैं, हाल ही में किस वर्ष तक पूरे देश को डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क से कवर किया जाएगा, तो कब तक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2025 तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा पहला स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया, तो किसके द्वारा बनाया गया है, तो आईआईटी मद्रास के द्वारा पहला स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चीन। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने कहां पर 4G मोबाइल टावर राष्ट्र को समर्पित किया है, कहां पे, तो ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है। नाटो में अब कितने सदस्य हो गए, तो 31 सदस्य हो गए। नाटो की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ, तो ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31वां कौन सा बना है, तो फिनलैंड बना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय विदेश मंत्रालय ने सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कावेरी। ऑपरेशन कावेरी किसके लिए, तो सूडान में फंसे नागरिकों को बचाने के लिए। ऑपरेशन गंगा की बात करें तो ऑपरेशन गंगा किसके लिए चलाया गया था, तो यह चलाया गया था तुर्की में फंसे हुए भारतीयों को वापस निकालने के लिए। और अगला है ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन गंगा चलाया गया था यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन में जो भारतीय फंसे थे उनके लिए। और ऑपरेशन दोस्त किस लिए चलाया गया था, तो तुर्की में जो भूकंप आया था उसके लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन देवी शक्ति, तो ये अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान में जब तालिबान का शासन हुआ था तब वहां से भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल में कौन सा आईआईटी युवा 20 परामर्श की मेजबानी करेगा, तो कौन सा करेगा, आईआईटी कानपुर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की स्पेस कंपनी स्पेस पायनियर ने तियान लोंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया, तो किस देश का है ये, नाम से ही पता चल रहा है, तो ऑप्शन सी चीन। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महाराजा वीर विक्रम की प्रतिमा का अनावरण किया है, किस राज्य ने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिपुरा ने। त्रिपुरा की बात कर रहे हैं, यहाँ की राजधानी क्या है त्रिपुरा की, अगरतला। और वर्तमान में सीएम कौन है, यानी मुख्यमंत्री कौन है, तो मानिक शाह यहाँ के मुख्यमंत्री, मानिक शाह यहाँ के जो है क्या है मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर कौन है, तो सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के गवर्नर हैं। राज्यसभा की सीट कितनी यहाँ पे, 1। लोकसभा की कितनी है, 2। और विधानसभा की यहाँ पे 60 सीटें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हारून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका इस पर शीर्ष स्थान पे है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, हाल ही में हैदराबाद के आखिरी निजाम का निधन हो गया, उनका नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नवाब मीर उस्मान अली खान। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवाब मीर बरकत अली खान। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंक सेवा शुरू की है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो किस बैंक ने शुरू किया है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला है, तीसरा इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम जनवरी 2023 के किस शहर में आयोजित किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये नई दिल्ली में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंटरपोल का जो है मुख्यालय कहाँ पे है, तो पेरिस में इसका मुख्यालय है, फ्रांस में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना शुरू की गई है, तो किस राज्य में शुरू की गई, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। और वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ के शिवराज सिंह चौहान जो है मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर की बात करते हैं तो गंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 11। लोकसभा की कितनी सीटें यहाँ पे, 29 जो है लोकसभा की। और विधानसभा की 230 सीटें यहाँ पे, 230 सीटें विधानसभा की हैं। अगला बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर अभिनेताओं की सूची में शाहरुख खान का स्थान क्या है, तो शाहरुख खान इसमें किस स्थान पे है, तो चौथे स्थान पे। किस स्थान पे, चौथे स्थान पे शाहरुख खान है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। पहले स्थान पे कौन है, तो जेरी सेनफील्ड जो है पहले स्थान पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में किस देश को पुरुषों के अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी से हटा दिया गया है? तो किसको हटा दिया गया था? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरू को। हाल ही में टायर निर्माताओं के संगठन ATMA के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो कौन चुने गए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंशुमान सिंघानिया जो है टायर निर्माताओं का जो संगठन है ATMA उसके अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपनी किताब अंबेडकर ए लाइफ का विमोचन किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसकी पुस्तक है? शशि थरूर की है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने पढ़ो परदेश योजना को बंद कर दिया है। इसके माध्यम से लागू किया जा रहा है। तो इसके माध्यम से क्या लागू किया जा रहा है? किसके माध्यम से हो रहा है? किसके माध्यम से लागू किया जा रहा है? एक केनरा बैंक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ये डी राइट हो जाएगा। केनरा बैंक से ये जो है शुरू किया जा रहा था और ये अब बंद कर दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मशहूर कॉमेडियन लियोपोल्डो रॉबर्टो गार्सिया पेलाज बेनिटेज का निधन हो गया। ये किस देश से संबंधित थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्सिको के थे। ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नौसैनिक जहाज 27 फरवरी 2023 को आधिकारिक दौरे पर श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट पहुंचा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा था? तो INS सुकन्या था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा INS। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर टिम हेंटन। अगला प्रश्न है, हाल ही में त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जस्टिस AK सिंह। इनका पूरा नाम है अपरेश कुमार सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस हाईकोर्ट के प्लेटिनम जयंती समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू शामिल हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुवाहाटी हाईकोर्ट के। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कब मनाया गया? तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता है 9 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी का निधन हो गया? तो किस राज्य के थे? तो ये पश्चिम बंगाल के थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, राजधानी क्या है? कोलकाता है। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर कौन है? L गणेशन जो है यहाँ के गवर्नर हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 16। और लोकसभा की कितनी है? 42 यहाँ लोकसभा की है। और विधानसभा की कितनी है? तो 294 यहाँ पे किसकी है? तो विधानसभा की सीट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी जियान लुका वियाली का निधन हो गया, किस देश से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इटली की राजधानी क्या है? रोम। और रोम किस नदी किनारे है? तो टाइबर नदी किनारे। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न बनता है। अगला है, हाल ही में वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला IAF अधिकारी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपिका मिश्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे कलकत्ता हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा TS शिवगणनम को नियुक्त किया गया है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। अगला है, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेट सिविर को। ये इंग्लैंड की हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के लिए ICC मेंस इंपॉर्टेंट है। ये ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाबर आजम। और किस देश के हैं? तो ये पाकिस्तान के हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने RBI के इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केनरा बैंक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्का पुलिस थाना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। और इसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार म्यांमार के शरणार्थियों को निर्दिष्ट केंद्रों पर रखेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जिंदल स्टील एंड पावर कोड। अगला प्रश्न है, विंध्यारानी देवी ने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में निम्नलिखित में से किस भार वर्ग में रजत जीता है? तो किसमें सिल्वर जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 55 किलोग्राम में यह जीता है। इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 23वीं राष्ट्रीय स्काई चैंपियनशिप में फलक मुमताज ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, वे किस राज्य से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। कौन? फलक मुमताज।
अगला प्रश्न है, हाल ही में आईएमएफ ने किसे देश के लिए 15.6 बिलियन डॉलर के समर्थन पैकेज को मंजूरी दी है? तो किसे दिया है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूक्रेन को दिया है। आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? 1946 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विलियम शेक्सपियर की जयंती कब मनाई गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 अप्रैल को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न और बनता है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के लंगड़ा आम को जीआई टैग प्रदान किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश को। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक है, और लखनऊ यहाँ की राजधानी है, गोमती नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल का उद्घाटन किया? किसने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल का उद्घाटन किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका क्या होगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्बानंद सोनेवाल। ठीक है, ये केंद्रीय पोत परिवहन पत्तन मंत्री हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने भारतीय रक्षा कॉन्क्लेव 2023 को संबोधित किया? तो किसने संबोधित किया था? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जितेंद्र सिंह ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की महिला अंडर 18 हॉकी टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 को अपने नाम किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है? कामाख्या मंदिर कहाँ है? तो असम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 4 जुलाई को एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो एससीओ कर चुका है, कौन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। भारत अब की G20 और एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है। और एससीओ का फुल फॉर्म क्या है? संघाई सहयोग संगठन। इसमें कितने देश हैं? 8 देश शामिल हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर बीजिंग है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व स्तर पर भारत ऑटो बाजार के मामले में किस स्थान पर? भारत जो है तीसरे स्थान पर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और पहले दूसरे पे चीन और अमेरिका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो किसने दिखाई है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। अगला है, हाल ही में कौन सा देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा? तो कौन सा देश कर रहा है? तो जर्मनी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जर्मनी की राजधानी क्या है? तो बर्लिन है। अगला प्रश्न है, 14 जनवरी 2023 को किस राज्य में जल्लीकट्टू समारोह शुरू हुआ है? कहां पे हुआ? जल्लीकट्टू किस राज्य का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु का है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो कितने परसेंट? तो 5.9%। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन संभाला है? ऑप्शन सी, कलिकेश नारायण राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, T20 सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूर्य कुमार यादव। अगला, हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 78वें पूछा रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कौस्तुभ चटर्जी। ठीक है दोस्तों, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।